इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों को सादर प्रणाम। आज के इस वीडियो में मैं डेवलपमेंट लेंथ के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है पहले तो वो बताऊंगा, और उसके बाद उसकी वैल्यू कितनी ली जाती है, कैसे ली जाती है, और क्या क्या इसके बारे में फैक्टर्स हैं जो हमें पढ़ने चाहिए उसके बारे में बताऊंगा। पहले तो डेवलपमेंट लेंथ की बात कर दूँ तो जैसे मान के चलिए ये एक कॉलम है और ये बीम आ रहा है इधर से, ये कॉलम का जंक्शन हो गया कॉलम और बीम का। जो बीम का सरिया है वो सीधा जाते हुए इसमें मोड़ दिया जाता है, एल मोड़ा जाता है। तो जितना ये बीम का सरिया कॉलम के अंदर गया ये वाला हिस्सा, और जितना ये नीचे एल दिया, ये टोटल सारा हिस्सा ही अपना डेवलपमेंट लेंथ में आया। ठीक है जी। तो ये डेवलपमेंट लेंथ कितनी होनी चाहिए, कैसे निकाली जाती है, इसे अलग अलग फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर उसमें ये है कि डिफरेंट ग्रेड ऑफ स्टील। अब सरिये के आपके पास जो रीइंफोर्समेंट है साइड के ऊपर वो FE 415 है, 500 है या 500D है, उसके हिसाब से आपका स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो होता है वो डिज़ाइन करता है आपका डेवलपमेंट लेंथ। और ग्रेड ऑफ कंक्रीट उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका जो जिसमें आपका जा रहा है कॉलम है जो उसके बीच में जो बीम गया आपका, तो वो कॉलम M20 का है, M25 का है, 30 का है, 40 का है, उसी हिसाब से वो डिज़ाइन करता है। जैसे कि मान लेता हूँ, एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे 45 to 50D तक हम नॉर्मल डेवलपमेंट लेंथ लेते हैं, जिसके में D होता है डायमीटर वार का, जो उस कॉलम के अंदर जा रही होती है। मान लिया M20 के लिए हम 49D ले रहे हैं, M25 के लिए 47D, M30 के लिए 46D, M40 के लिए 45D ले रहे हैं डेवलपमेंट लेंथ। अब ये मान लिया मैंने कि एक जंक्शन आ गया, ये बीम आ रहा था पीछे से कहीं से, तो ये नीचे से कॉलम में ये जा रहा है, समझ लो सरिया 20 का सरिया है। ठीक है जी, 20 का सरिया आ रहा है, तो ये सीधा जाके कितना मुड़ना चाहिए उसको निकालना है। और ये कॉलम का मैं पहले डेप्थ मान लेता हूँ, ये वाला बीम की डेप्थ है मेरे पास 600 mm, और ये मेरे पास कॉलम का साइज़ कितना है, ये 700 mm, इसका ये साइज़ हो गया 700 mm बाई 700 mm का मेरे पास कॉलम हो गया, और ये अपनी डेप्थ होगी बीम की 600 mm। तो सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि ये सीधा कितना लेके जा सकता हूँ सरिये को इस कॉलम के अंदर। तो सीधा कैसे निकालूंगा, अब ये सरिया आ रहा था, ये लेके जाना है, यहाँ से मेरे को देखना है अंदर कितना जाएगा और एल कितना मुड़ेगा। तो ये मेरा कॉलम है 700 का, तो एक तरफ का क्लियर कवर माइनस कर दूंगा मैं यहाँ पर। 700 में एक तरफ का क्लियर कवर किया माइनस, ये वाला जो बचेगा, जैसे ये सरिया जाएगा वर्टिकल, ये कॉलम का वर्टिकल भी तो जा रहा होगा। कोई एग्जांपल के लिए मान लीजिए 25 के सरिये हैं, इसमें 25 डाया का सरिया जा रहा है, एक वर्टिकल जा रहा है, तो इसमें क्लियर कवर कितने का है, 50 mm का मैंने मान लिया। 700 में से 50 माइनस किया, और फिर मैंने ये वर्टिकल जो था उसका डाया वो माइनस कर दिया, तो आंसर आया 625। कुछ लोग इसमें रिंग भी माइनस करते हैं, जैसे कि अपना जो इसमें सेक्शन काट दूँ अगर कॉलम का ए या कुछ भी, मान लीजिए कि ये ऐसे 3 सरिये ये आ रहे हैं, 3 सरिये ये आ रहे हैं, ये इसका रिंग हो गया। ठीक है जी, ये मास्टर रिंग हो गया, एक एक लिंक हो गया। तो ये 25 के सरिये हैं सारे, मैं डिनोट कर दूंगा 25 डाया का सरिया था। तो मान के चलिए 25 डाया का सरिया था, तो 700 में से एक 50 का कवर माइनस हो गया, एक 25 का ये, तो सीधा कितना आएगा, 700 माइनस 50 माइनस 25, 625 तक सीधा जाएगा। यानी कि ये वाली दूरी, ये आ गया आपका बीम का सरिया, ये यहाँ से 625 सीधा चला जाएगा। अब मेरे को लेना कितना था वो मान लेता हूँ कि जो ये कॉलम था वो मेरे पास M30 ग्रेड का है, कितने का, M30 का। और मैंने पहले बात की थी, वैसे ही माना था कि M30 के लिए मैं 46D डेवलपमेंट लेंथ लूँगा। तो डाया जो सरिये का पीछे आ रहा है बीम का 20 का सरिया था, और उसमें मैंने 46 इसमें जा रहा है M30 में कितना जा रहा है 46D, 46D को D आ गया आपका 20, 46 × 20 किया तो 920 आया, 920 mm। ठीक है जी। तो 920 mm अगर लेकर जाना है तो 625 तो मैं सीधा सीधा लेके ही जाऊँगा। उसके बाद ये L जो देनी है वो कैसे हिसाब से निकालूंगा, वो 920 में से 625 को माइनस करूंगा तो कितना आ गया 295, तो 295 का इसमें L हो गया। तो ये हो गया आपका डेवलपमेंट लेंथ। और एक और एग्जांपल है, जैसे ये तो मैंने दिया कि कॉलम और बीम के जंक्शन में, अब ये कॉलम आ रहा है तो वो नीचे फुटिंग में भी तो होगा जो लोड ट्रांसफर होगा। ये तो मैंने बीम के सरिये का लोड कॉलम के ऊपर ट्रांसफर किया, तो उसके लिए डेवलपमेंट लेंथ की मेरे को जरूरत पड़ी। और डेवलपमेंट लेंथ ये सीधी सीधी नहीं होती है, सिर्फ ये इसका L जो मुड़ा हुआ है उसको भी साथ में लेना होता है। कई लोग इसको मिस कर देते हैं कि L कितना लेना चाहिए, वो इस हिसाब से लेना चाहिए। और टोटल जो 920 था उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का भी बता दिया कि एक तरफ से कवर माइनस कर देना है, एक वर्टिकल माइनस कर देना है, उतना सीधा ले जाके आपको L मोड़ देना है। अब मान के चलिए फुटिंग है, कॉलम आ रहा था और फुटिंग है 800 डेप्थ की, ये फुटिंग है। ठीक है जी, 800 की फुटिंग है डेप्थ में। और ये फुटिंग में एक और चीज़ मान लेता हूँ मैं कि इसमें बॉटम में 16 का सरिया है, 150 सेंटर टू सेंटर पे, बॉटम जाली में भी और टॉप जाली में भी। और इसमें ये आपका
ऐसे रेस्ट कर रहा है कॉलम का सरिया, ठीक है जी। ये कॉलम आ रहा था ऊपर में, तो कॉलम का सरिया आ रहा है, तो डेवलपमेंट लेंथ इसमें कौन सी हुई, ये वाली। ये फुटिंग से आया वर्टिकल, यहाँ से शुरू हो गया फुटिंग से, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जितना गया है, ये डेवलपमेंट लेंथ है। 800 mm डेप्थ मान ली मैं, और ये जो फुटिंग का ग्रेड मैं मान लेता हूँ कि M25 का कंक्रीट इसमें यूज़ हुआ है। M25 के लिए मैंने मान लिया था कि 47D है, कुछ भी हो सकता है, वो ड्राइंग के अकॉर्डिंग होगा। हर जगह पर हर लोकेशन में स्ट्रक्चरल इंजीनियर आपका ड्राइंग देता है, उसके हिसाब से लिया जाता है। अब 25 के लिए मैंने 47D एग्ज्यूम किया है, तो 47 डाया कितना था, मान के चलो कि 25 mm का जो सरिया था कॉलम का जो नीचे आ रहा है, तो 47 × 25 1175। अब 1175 में मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि अंदर नीचे तक कितना जाएगा और एल कितने का मुड़ेगा। तो 1175, ये 800 डेप्थ थी, 800 में से एक तरफ का कवर माइनस कर दिया 50 mm, और 16 का सरिया मैंने बताया था आपको बॉटम में 2 लेयर में है, तो 2 बार 16 माइनस हो जाएगा, उसके ऊपर ही रेस्ट करेगा क्योंकि ये 25 का सरिया, तो 718 आंसर आ जाएगा आपका। तो ये 800 में से 800 माइनस एक तरफ का कवर माइनस किया 50 mm, और 2 16 के बॉटम के सरिया माइनस किए 718, तो 718 तो सीधा सीधा आ गया। और अब एल कितने का होगा, 1175 में से ये सीधा किया माइनस 718, तो आपका बचा कितना, 457 mm। तो ये था आपका डेवलपमेंट लेंथ। और ये आपका सिस्मिक जोन पे भी डिपेंड करता है, जैसे इंडिया को हमने 4 सिस्मिक जोन्स में बांट रखा है, वो उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको डिटेल में बताऊंगा। सिस्मिक जोन्स के हिसाब से डेवलपमेंट लेंथ डिफाइन की जाती है। तो सिस्मिक जोन्स जैसे भूकंप कितनी तीव्रता से आता है किस किस रीजन में, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। उसके ऊपर में कई जगह पर देखा जाएगा तो LD + 10D दे दिया जाता है, मतलब 10 टाइम डायमीटर, और ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी डाल दिया जाता है कई जगह पे, कहीं 2D होता है, कहीं कुछ होता है। तो डेवलपमेंट लेंथ के साथ साथ और भी एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे दिया जाता है सिस्मिक जोन्स के हिसाब से, वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर आपका डिसाइड करता है। तो ये थी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन डेवलपमेंट लेंथ के बारे में। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अंत में कहूँगा कि जय हिंद और जय भारत।